किस इंटरनेट प्रोटोकॉल IPR निकाला जा रहा है, किस वेबसाइट्स को वो देखते थे, फेसबुक पर किस तरह के दोस्त थे, किस तरह का संवाद था, क्योंकि घटना 2 दिन पहले ही है और पुलिस हर बिंदु पे डिटेल जांच कर रही है। बातों की बात अलग है, लेकिन जो कानून में है वो करेंगे, लेकिन कानून में भी बहुत प्रावधान है। जब तक का फांसी नहीं होगा तब तक हमें संतुष्ट नहीं मिलेगा। हाँ, क्या क्या मांगे हैं आप लोग? सीधा फांसी होना चाहिए, बाद में मांग होती रही, लेकिन फांसी होना चाहिए तत्कालिक होकर। ये कवर्धा पर से काली छाया जो लंबे समय से है वो हटती नहीं है अब भी, लेकिन हर हाल में सब कुछ ठीक किया जाएगा। मर्डर के कारणों का, उनकी साइकोलॉजी का, कि क्या सोच से किया गया, किस प्लानिंग से किया गया, कैसे हुआ, ये जो है विवेचना का पार्ट है। छत्तीसगढ़ में कवर्धा फिर से चर्चा में है। चर्चा में इसलिए क्योंकि वहां पे एक दर्दनाक हत्या हुई है। दर्दनाक इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि जिस कहानी को आज आपको मैं बताने वाला हूं काफी खौफनाक है। वारदात को जिस तरीके से अंजाम दिया गया है, जिस तरीके से कांड को अंजाम दिया गया है, उस कांड के बारे में बताते हुए मेरी रूह कांप गई है। और आप भी सुनेंगे तो आपकी भी रूह कांप जाएंगी कि किस तरीके से 5 लड़कों ने वारदात को अंजाम दिया और किस तरीके से गला काटकर एक गौ सेवक की हत्या कर दी गई। इस केस में 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। एक आरोपी का नाम और सामने आ रहा है जो फरार बताया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है, हत्या क्यों की गई है इन कारणों की जांच की जा रही है, लेकिन 24 घंटे के भीतर ही 5 आरोपी पकड़े गए हैं। सीसीटीवी फुटेज की मदद से, कॉल रिकॉर्ड की मदद से, इसके अलावा कई सबूतों के आधार पर 5 आरोपियों को पकड़ा गया है। 5 आरोपी जो है विशेष समुदाय से आते हैं, उनके नाम मैं आपको बताऊंगा आगे। अब आपके मन में सवाल होगा कि कैसे एक गौ सेवक की हत्या कर दी गई। हत्या करने वाले जो 5 लड़के हैं उन्होंने अभी तक पूछताछ में ये नहीं बताया कि वारदात को अंजाम क्यों दिया है, लेकिन कारणों का खुलासा जल्द हो सकता है क्योंकि मामला काफी गंभीर है और मामला कवर्धा से जुड़ा है। कवर्धा के बारे में आपको पता होगा, आज से 2 साल पहले जब कांड हुआ था, एक झंडा विवाद हुआ था, उस विवाद के बाद जो है कवर्धा 2 सालों तक शांत था। किसी प्रकार की विवाद नहीं थी। पुलिस प्रशासन से लेकर जिला प्रशासन सभी लोग शांति व्यवस्था के साथ रह रहे थे और अभी भी शांति व्यवस्था कायम है। और आगे भी हम भगवान से विनती करते हैं कि वहां पे शांति व्यवस्था कायम रहे, किसी प्रकार का विवाद ना हो, किसी प्रकार का सांप्रदायिक उन्माद ना फैले। लेकिन इस घटना के बाद से जो है चर्चा में इसलिए और ज्यादा ये केस है क्योंकि वो विधानसभा क्षेत्र आता है, वो गृह इलाका जो क्षेत्र आता है वो डिप्टी CM और छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा का विधानसभा क्षेत्र है, उनका गृह निर्वाचन क्षेत्र है। इस केस के बाद, इस घटना के बाद जो है डिप्टी CM विजय शर्मा पीड़ित के घर पहुंचे, पीड़ित के परिवारों को सांत्वना दिए, सांत्वना देने के बाद उनसे बातचीत भी किए और कठोर से कठोर कार्रवाई होने के आश्वासन भी उन्होंने दिए हैं। जब पत्रकारों से वो बात कर रहे थे, पत्रकारों से बात करते वक्त उनका इशारा साफ था कि आगे जो कार्रवाई होने वाली है वो कठोर कार्रवाई होने वाली है। इस कार्रवाई को जो है मिसाल के रूप में पेश किया जाएगा। लेकिन कानून में जो दायरा है, कानून में जो नियम है, कानून में जो प्रावधान है, उस प्रावधान के तहत जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। परिजनों का कहना है कि इस मामले में जो आरोपी हैं उनको पहले फांसी दी जाए, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाए। खैर, पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस इस केस को बहुत गंभीरता से जांच कर रही है। इसमें बड़ी एजेंसियों की भी मदद ली जा रही है। IPS अभिषेक पल्लव जिले के SP हैं, कबीरधाम जिले के। आज पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने इस केस के बारे में कहा है। क्या कुछ कहा है आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। डिप्टी CM विजय शर्मा ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको आगे देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। परिवार वालों की मांग क्या है सरकार से, ये भी आपको आगे देखने को मिलेगा। लेकिन आपने ट्रेलर में देखा होगा, ट्रेलर की बातों से आपको समझ आ रहा होगा कि कैसे एक 40 वर्षीय अधेड़ की जो है हत्या कर दी गई। अब आपको मैं घटना के बारे में बताने वाला हूं कि कैसे साधराम यादव की हत्या कर दी गई। पुलिस की थ्योरी क्या कहती है, परिवार वाले क्या कहते हैं, वो मैं आपको बताता हूं। लालपुर गांव है, कवर्धा से लगा हुआ, महज 5-6 किलोमीटर की दूरी है। और साधराम यादव जो है गौ सेवक था। वो एक गौशाला में काम करता था, वहां पे एज ए प्रमुख काम करता था। रोज की तरह वो दिन भर काम करता था। काम करने के बाद अपने घर जाता था, अपने गांव जाता था।
तो 20 जनवरी की शाम को रोज की तरह अपनी गौशाला से जो है वो कवर्धा से लालपुर जा रहा था। घर वालों को लगता था कि भाई रोज की तरह आता है तो आज भी आ जाएगा, लेकिन उस रात उसे नहीं मालूम था कि वो रात उसकी अंतिम रात है। लालपुर से पहुंचने से पहले जो है, गांव से पहले जो है 5 लड़के, मैं नाम बताता हूं आपको, इदरीश खान, सुफियाना खान, अयाज खान, मेहताब खान और एक नाबालिग है। ये पांचों वहां खड़े रहते हैं और पांचों खड़े होने के बाद जो है जैसे ही साधराम यादव को देखते हैं उसके साथ मारपीट करते हैं। मारपीट करने के बाद लगभग 100 मीटर तक घसीट कर लेकर जाते हैं। घसीट कर ले जाने के बाद जो है उसका गला रेत देते हैं। हालांकि इसे जो है हलाल का नाम दिया जा रहा है। जिस तरीके से हलाल किया जाता है उस तरीके से साधराम यादव की हत्या कर दी गई। यह भी बताया जा रहा है कि साधराम यादव का जो गला है वो थोड़ा सा ही बचा था, वरना सर से धड़ अलग हो जाता, धड़ से सर अलग हो जाता, माफ कीजिए। जैसे ही सुबह जो है लाश देखते हैं गांव वाले, पहले तो घर वालों को इंतजार था कि साधराम यादव रोज की तरह अपने घर आएगा, लेकिन नहीं आया। खोजबीन की गई, सुबह पता चला कि एक लाश मिली है, वो लाश साधराम यादव की है। परिवार वाले पहुंचते हैं, रो रो कर बुरा हाल होता है। पुलिस भी पहुंचती है। पुलिस इस केस को जो है बहुत गंभीरता से देखती है। जिस तरीके से, जिस निर्मम तरीके से साधराम यादव की हत्या की गई होती है, उस तरीके से जो है पुलिस मामले की जांच में जुट जाती है तुरंत। मामला संवेदनशील इसलिए ज्यादा हो जाता है क्योंकि वो इलाका जो है गृह मंत्री और छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा का विधानसभा क्षेत्र है। पुलिस जांच करती है और 24 घंटे के भीतर जो है जो तमाम इक्विपमेंट्स होते हैं, जो तमाम सोर्स होते हैं, चाहे वो कॉल रिकॉर्ड हो, चाहे वो सबूत हो, चाहे वो सबसे बड़ा जो आधार आज की तारीख में जो आरोपियों को पकड़ने का बनता है वो सीसीटीवी फुटेज, जिसमें पूरी वारदात कैद हो जाती है। वो चाहे वो चोरी हो, चाहे मर्डर हो, चाहे मारपीट हो, कोई भी केस हो, सबसे बड़ी भूमिका जो केस को सॉल्व करने में निभाती है वो सीसीटीवी फुटेज होती है। तो इस केस में भी जैसा कि पुलिस ने बताया है कि सीसीटीवी फुटेज और तमाम कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक 5 आरोपियों को पकड़ा गया। 5 आरोपियों से पूछताछ जारी है। पूछताछ में ये स्पष्ट तौर पर सामने नहीं आ पाया है कि आखिर हत्या क्यों की गई, वो भी गला रेत कर। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। जो भी अपडेट होगा हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन आप आगे वीडियो में परिजनों की बात सुनिएगा। परिजन इस केस को लेकर क्या कह रहे हैं। आईपीएस डॉक्टर अभिषेक पल्लव जो कबीरधाम जिले के एसपी हैं, वो इस केस को लेकर क्या कह रहे हैं। डिप्टी सीएम विजय शर्मा जब परिवार वालों से मिलते हैं, परिवार वालों से मुलाकात के बाद मीडिया से मुखातिब होते हैं, तब वो क्या कह रहे हैं, आगे आपको वीडियो देखने को मिलेगा। लेकिन इस घटना के बाद कवर्धा एक बार फिर से चर्चे में है। उसके बाद आप लोगों ने जो है कार्रवाई से कितना संतुष्ट है अभी तक? आप तक की जो कार्रवाई संतुष्ट अभी नहीं है। जब तक फांसी नहीं होगा तब तक हमें संतुष्ट नहीं मिलेगा। हाँ, क्या क्या मांगे हैं आप लोग? सीधा फांसी होना चाहिए। बाद में मांग होती रही, लेकिन फांसी होना चाहिए तत्कालिक होकर। आज डिप्टी सीएम साहब आपसे मिली से हाँ, क्या बातचीत हुई से? अब कार्रवाई करेंगे इसी की बोली से। कार्रवाई कर रहे हैं अपन साहब मन की बोली में। अपन मांग ला बताया हो का मांग है कि साहब ला डिप्टी सीएम से हम लोग मांग किए हैं, फांसी हो जाएगी, जो हत्या वाले माना अपराधी हो जाए। डिप्टी सीएम से हम लोग मांग किए, समाज के लोग, समाज के द्वारा मांग किया गया है। डिप्टी सीएम से समाज के द्वारा मांग किया गया है कि दोषियों को फांसी की सजा दिया जाए। जो मृतक परिवार है उसके एक सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति की तरफ से शासकीय नौकरी दिया जाए। दूसरा, आर्थिक रूप से वो लोग बिल्कुल कमजोर है तो उनको आर्थिक सहयोग भी दिया जाए। क्या आश्वासन मिला है फिर डिप्टी सीएम के द्वारा? पूरी तरह आश्वस्त किया गया है कि आप लोग को कोई डरने वरने की जरूरत नहीं है। हम आपकी मांग को यथासंभव हल करेंगे। अभी तात्कालिक रूप से भी कुछ सहयोग मिला है क्या? तात्कालिक रूप से 5 लाख दिया गया है ना, और आगे भी करेंगे बोले सहयोग। मांग पूरी नहीं होगी तो आगे कुछ आप लोग अपने लिए कुछ सामाजिक स्तर से तो धरना प्रदर्शन होगा ही इस संबंध में, क्योंकि जो जिस टाइप से घटना घटा है वो बहुत ही निर्मम हत्या है। धारदार हथियार से 4 आदमी बील के एक आदमी के गला में बिल्कुल हलाल टाइप से किया गया है उसका हत्या। तो इसमें क्या लगता है आपको किस कारण से ये काम हुआ? कारण कुछ भी रहे, क्योंकि वो आदमी जो है वो एकदम सीधा साधा सज्जन आदमी था, जो किसी से कोई लड़ाई झगड़ा ही नहीं। सुबह जाना शाम को आना नित्य का उसका काम है। अगर वो लड़ाकू रहता है तो अभी तक से कई प्रकरण उसके संबंध में सामने आ जाता है, लेकिन वो इतना सीधा साधा सज्जन है
उसके ऊपर ये निर्मम हत्या किया गया है, तो इसके संबंध में तो कार्रवाई करना ही चाहिए ना। घटना के बाद जो कार्रवाई की गई है, पुलिस की कार्रवाई की गई, उससे आप लोग संतुष्ट हैं? पुलिस कार्रवाई से अभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं है, सिर्फ अभी नाम उजागर हुआ है। घटना में जो शामिल है वास्तविक कौन है उसका पता नहीं चल रहा है ना, कारण भी पता नहीं चल रहा है। और दूसरी बात, वो किसके इशारे में किया गया है ये घटना, क्योंकि उनके मोबाइल लोकेशन का तो ट्रैक वहीं बता रहे हैं ना। कल एसपी साहब से चर्चा हुआ, उन्होंने बताया कि उनका मोबाइल जो है, चारों का मोबाइल घटना स्थल में ही ट्रैक हुआ है। जांच इस पर चल रही है, तुरंत ही कुछ कहना ठीक नहीं है, परंतु जो कुछ हुआ है, ये कवर्धा पर से काली छाया जो लंबे समय से है वो हटती नहीं है अब भी, लेकिन हर हाल में सब कुछ ठीक किया जाएगा, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। देखिए, जो आवश्यक हो वो किया जाएगा, जो कानून सम्मत है वो किया जाएगा, जो कानून में है वही किया जाएगा, उससे इतर कुछ नहीं है। मतलब बातों की बात अलग है, लेकिन जो कानून में है वो करेंगे, लेकिन कानून में भी बहुत प्रावधान है। विषय ये है कि कवर्धा की स्थिति ठीक होनी चाहिए। ऐसे सड़क चलते अगर हत्याएं होती रही तो कैसे चलेगा भाई, ठीक तो करना पड़ेगा ना। कॉल डिटेल्स, लोकेशंस, किससे वो बात करते थे, किस इंटरनेट प्रोटोकॉल IPR निकाला जा रहा है, किस वेबसाइट्स को वो देखते थे, फेसबुक पर किस तरह के दोस्त थे, किस तरह का संवाद था, क्योंकि घटना 2 दिन पहले ही है और पुलिस हर बिंदु पे डिटेल जांच कर रही है। संवेदनशील मुद्दा है, डिफरेंट एजेंसीज के साथ भी कोऑर्डिनेट किया जा रहा है और सभी एंगल से पुलिस जांच कर रही है। मर्डर जो मिस्ट्री नहीं है, मर्डर क्लियर है, वो समय क्लियर है, किन लोगों ने किया ये क्लियर है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चंद घंटों के अंदर उनको गिरफ्तारी कर ली है। मर्डर के कारणों का, उनकी साइकोलॉजी का, कि क्या सोच से किया गया, किस प्लानिंग से किया गया, कैसे हुआ, ये जो है विवेचना का पार्ट है। डिटेल में इसकी, क्योंकि बहुत संवेदनशील मुद्दा है, हर मुद्दे पे इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन चल रहा है।